माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं ये है NIOS क्लास 12th का होम साइंस का चैप्टर नंबर 1 होम, फैमिली एंड होम साइंस। तो आइए शुरू करते हैं। होम स्वीट होम। Yes, we all have a home where we live with our family and enjoy the feeling of belongingness. Our family consists of father, mother, brothers, sisters, and at times other relatives who live under a common roof to form a household. In a household, the woman, a wife or mother, plays the major role of homemaking by managing the household activities. But the perception of homemaking has gradually changed. Today, the man and the woman jointly share the responsibilities of home and family. It is for this reason that both men and women should have knowledge regarding family well being and make attempts to improve the living standard of the family. In this context, the subject home science caters to the needs of both boys and girls. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं घर की, होम स्वीट होम जिसे हम कहते हैं। हर किसी का एक घर होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जहाँ पे हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और एक बिलोंगिंगनेस, एक अपनेपन वाली फीलिंग को हम एंजॉय करते हैं। हमारी फैमिली में हमारे फादर, मदर, भाई, बहन और कई बार दूसरे रिलेटिव्स, दादा दादी, नाना नानी, बुआ, चाचा और भी लोग होते हैं जो एक कॉमन रूफ शेयर करते हैं घर के अंदर। एक घर में एक वुमन या तो वाइफ या मदर प्ले करती हैं एक मेजर रोल होम मेकिंग में, जिससे वो सारे घर की एक्टिविटीज़ को संभालती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ज़माना बदल रहा है तो ये होम मेकिंग का परसेप्शन भी चेंज हो रहा है। अब क्या होता है कि घर के जो मेन हैं और जो वुमेन हैं वो मिलकर इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फैमिली और होम की संभालते हैं। तो इसी रीज़न की वजह से जो मेन और वुमेन हैं उन दोनों को ही फैमिली वेलबींग और इससे रिलेटेड सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर पाएँ। इसीलिए उनकी मदद करता है होम साइंस, जो इन सारी नीड्स को, इन सारी जो वेलबींग के लिए ज़रूरी है सारी नॉलेज, वो समझाने में मदद करता है। This lesson brings to you the meaning, aim, importance and scope of home science and the job avenues that it can open for you. तो इस लेसन में हम यही सब पढ़ने वाले हैं कि होम साइंस का क्या मतलब होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका स्कोप है और क्या क्या जॉब ऑप्शन इसके बाद ओपन होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ होम साइंस। होम साइंस कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, दैट इज होम एंड साइंस। द वर्ड होम रेफर्स टू द प्लेस ऑफ रेजिडेंस वेयर द फैमिली लिव्स। द वर्ड साइंस रेफर्स टू द नॉलेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड लॉज। तो जब हम होम साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे दो वर्ड हमें मिलते हैं, एक है होम, एक है साइंस। होम से हम रेफ़र करते हैं उस जगह को जहाँ पे एक फैमिली रहती है, और साइंस जो होती है वो नॉलेज होती है फैक्ट, प्रिंसिपल्स और लॉज की। By combining these two words, the meaning of home science can be derived as application of scientific knowledge in a systematic manner towards improving the quality of home and family life. तो जब हम इन दो वर्ड्स को जोड़कर एक वर्ड बनाते हैं होम साइंस, तो हम ये मान सकते हैं कि उसका मतलब है कि कैसे हम अपने परिवार और होम की जो क्वालिटी है, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसकी जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करने के लिए कैसे साइंटिफिक नॉलेज को एक सिस्टमैटिक मैनर में यूज़ करते हैं। Since home science is concerned with various aspects of daily living that include food, shelter, clothing, health, resources, services, the subject draws principles from related subject of arts and sciences. These principles are then applied to promoting healthier and happier living. Home science thus becomes an art and science of daily living. सो जब हम बात करते हैं होम साइंस की, तो होम साइंस में डेली लिविंग की सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें फूड भी है, शेल्टर भी है, क्लोथिंग भी है, हेल्थ भी है, रिसोर्सेज भी हैं और सर्विसेज भी हैं। तो जब ये सारी चीज़ें मिलकर होम साइंस बनता है तो उसमें साइंस के साथ आर्ट भी जुड़ जाती है, और ये सारे प्रिंसिपल्स जो आर्ट और साइंस के होते हैं वो हम अप्लाई करते हैं एक हेल्थियर और हैप्पियर लिविंग को प्रमोट करने में। इसलिए होम साइंस जो है वो हमारी डेली लिविंग का आर्ट और साइंस बन जाती है। Let us see how home science serves as the art and science of living. In home science, you will learn about nutrients, food groups, balanced meal, etc. That will improve your scientific knowledge. When you see this knowledge for preparing nutritious food, then it is science. But when you serve the food in an attractive manner, then it is art. Similarly, when you learn about textile, fiber, fabric, etc., along with their properties and care, that will be called science. But when you design and stitch garments and do embroidery to beautify the garment, it is an art. You will use this combination of science and art in many spheres of daily living.
तो अब हम जानते हैं कि कैसे हम होम साइंस को आर्ट भी कह सकते हैं और साइंस भी कह सकते हैं। जब हम होम साइंस में फूड और न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं तो हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे, फूड ग्रुप्स के बारे में जानेंगे, बैलेंस मील्स के बारे में जानेंगे, जो हमारी साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाएगा। जब हम न्यूट्रिशियस फूड तैयार करने के बारे में बात करेंगे तो वो एक साइंस होगी, बट जब हम उसी खाने को अट्रैक्टिव मैनर में सर्व करेंगे, लोगों को खिलाएंगे, तो वो हमारा आर्ट बन जाएगा। इसी तरह जब हम टेक्सटाइल, फाइबर, फैब्रिक के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ और देखभाल के बारे में जानते हैं तो वो साइंस कहलाता है। बट जब हम उसी फैब्रिक से डिज़ाइन करेंगे, उस गारमेंट को स्टिच करेंगे, उस पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे, तो फिर वो एक आर्ट बन जाएगा। तो इसी तरह से डेली लिविंग के अलग अलग स्फेयर्स में ये आर्ट और साइंस हमारे साथ साथ चलती है। अब है एम ऑफ होम साइंस। Since education in home science is concerned with yourself, your home and family, and the resources needed for well-being of individuals, the subject aims at providing maximum satisfaction to you and your family for harmonious living. The subject also builds up scientific knowledge and skills for daily living. Besides this, home science also prepares you for many opportunities to enter into the job market for career, a chosen profession or occupation for self-advancement, vocation, a regular occupation for which an individual is particularly suited or qualified, wage employment, earning salary or wages by working for someone or some organization, self-employment, income earning activity by being owner of the activity, entrepreneurship, small scale innovatory business to earn a profit. तो अब होम साइंस का एम क्या है? जब हम होम साइंस की बात करते हैं तो उसकी जो एजुकेशन होती है उसमें बेसिकली हम अपने बारे में, अपने होम और फैमिली के बारे में, और कैसे कैसे रिसोर्सेज हमें चाहिए एक वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, इस सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसीलिए जो होम साइंस सब्जेक्ट है वो हमें एक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है कि हम कैसे खुद की और अपनी फैमिली को हार्मोनियस लिविंग दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ सब्जेक्ट जो है वो साइंटिफिक नॉलेज और स्किल्स भी हमारी बढ़ाता है। और होम साइंस हमें प्रिपेयर करता है अलग अलग जॉब मार्केट्स में, जैसे कि हम अपना इसमें करियर बना सकते हैं अपने सेल्फ एडवांसमेंट के लिए, एक रेगुलर ऑक्यूपेशन हम ले सकते हैं जो हमारी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो, हम सैलरी बेसिस पे भी काम कर सकते हैं, हम इनकम अर्निंग एक्टिविटी भी कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा हम एक स्मॉल स्केल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जिसे कहते हैं। इसके बाद है होम साइंस की इम्पोर्टेंस। Home science gives knowledge for facing new challenges to cope up with knowledge explosion, technological advancement, new developments, and growing needs of individual for successful living in society. Home science is one subject that trains you to face with confidence the challenge of changing time for attaining satisfaction and harmonious living. तो होम साइंस जो है वो हमें एक नॉलेज देती है जिससे कि हम नए चैलेंजेस को फेस कर पाएँ, हम जो नॉलेज एक्सप्लोजन हो रहा है, जो हर दिन नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं उसे समझ पाएँ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ आगे बढ़ पाएँ, और जो न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसे भी समझ पाएँ, जो कि एक सक्सेसफुल लिविंग के लिए ज़रूरी है एक सोसाइटी में। और होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इन सब चीज़ों में हमें बेहतर बनाने में मदद करता है, हमें कॉन्फिडेंस देता है, और चेंजिंग टाइम्स के साथ जो हार्मोनियस लिविंग में जो समय बदल रहा है उसको अटेन करने का सेटिस्फैक्शन भी हमें देता है। Importance for individuals. Home science will give you scientific knowledge and develop skill for efficient performance of household responsibilities. Skill is the process of applying theory-based knowledge in your daily life. For example, countering social pressure to adopt unhealthy eating practices by refusal is a skill. Seeking services for help with sexual issues is another skill. Developmental of positive skill leads us towards happiness and satisfaction. It will also prepare you to take up wage or self-employment. So, जब हम एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उसकी लाइफ में होम साइंस की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। होम साइंस जो है एक हमें साइंटिफिक नॉलेज देती है और हमारे अंदर स्किल डेवलप करती है ताकि हम अपनी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएँ। इसके अलावा स्किल एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारी थ्योरी बेस्ड नॉलेज को हमारी डेली लाइफ में अप्लाई करने के लिए काम आता है। जो यंग इंडिविजुअल्स होते हैं वो सोशल प्रेशर में, पीयर प्रेशर में कभी कभी गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो सोशल प्रेशर को काउंटर करते हुए गलत चीज़ों की आदत ना डालना, उसको रिफ्यूज़ करना भी एक स्किल है। या फिर कुछ सेक्सुअल इश्यूज़ को लेकर अगर किसी से हमें हेल्प चाहिए, कुछ सर्विसेज चाहिए हेल्प के लिए, उनको सीख करना भी एक स्किल है।
तो जब हम पॉजिटिव स्किल्स के लिए को डेवलप करते हैं तो हम हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन की तरफ जाते हैं, और जिसकी वजह से हम वेज और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी ले सकते हैं। इसके बाद है इम्पोर्टेंस फॉर होम एंड फैमिली लाइफ। होम साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है एक होम और फैमिली लाइफ के लिए? द एम्फेसिस इन होम साइंस इज टू स्ट्रेंथन होम एंड फैमिली लाइफ बाय मेकिंग एन ऑप्टिमल यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. It will help you to apply knowledge of different sciences for improving home and family environment, health, growth and development of individuals, and in managing your household resources. This is the only subject that deals with food, clothing, shelter, health, human relationships, household resources, and concerns of individual that exist within a home and in a family. So, home science का जो emphasis है वो यही है कि कैसे हम होम एंड फैमिली लाइफ को स्ट्रेंथन कर सकें, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हीं का ऑप्टिमल यूज़ करके। और ये हेल्प करता है कि हम अपनी नॉलेज को, जो हमारे पास डिफरेंट साइंसेस की नॉलेज है, उसे कैसे फैमिली और होम एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने में लगा सकते हैं, जैसे कि हेल्थ, ग्रोथ, डेवलपमेंट रिलेटेड जो हमारी फैमिली में इंडिविजुअल्स हैं, कैसे हम अपनी नॉलेज अप्लाई करके उनकी मदद कर सकते हैं और अपने हाउस होल्ड रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, ह्यूमन रिलेशनशिप, हाउस होल्ड रिसोर्सेज इन सब के साथ डील करता है कि कैसे जो एक इंडिविजुअल के कंसर्न्स होते हैं एक फैमिली और एक होम के अंदर, उनको केटर किया जा सके। इसके बाद आता है फैमिली इज़ द स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट ऑफ अ कम्युनिटी. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ होम साइंस इन एन ओवरऑल एनरिचमेंट ऑफ फैमिली हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड नेशन एट लार्ज. तो जब हम फैमिली की बात कर रहे हैं, फैमिली का जो स्तर है उसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो फैमिली तो एक बहुत छोटी सी यूनिट होती है कम्युनिटी के अंदर। तो जब हम होम साइंस का कंट्रीब्यूशन करते हैं, ओवरऑल उसकी एनरिचमेंट देखते हैं एक फैमिली के अंदर, तो ये हमें कम्युनिटी के डेवलपमेंट और एक बड़े स्केल पे देखें तो एक नेशन की डेवलपमेंट में भी मदद करता है। इसके बाद है होम साइंस की इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। होम साइंस में अलग अलग एरियाज़ हैं जो हमें अलग अलग जॉब्स के लिए तैयार करते हैं। द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ अ फैमिली कैन बी इंश्योर्ड बाय अंडरटेकिंग अ जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो अब एक फैमिली की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे इंश्योर होती है? जब जो फैमिली के इंडिविजुअल हैं वो या तो जॉब करके पैसा कमाएं या फिर कोई बिजनेस करें, सेल्फ एम्प्लॉय हों। तो इसकी वजह से जो फैमिली का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें फिर वो ईजिली रेज कर पाते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर पाते हैं। इसके बाद है मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग होम साइंस. फॉर अ ले पर्सन, होम साइंस सीम्स टू मीन कुकिंग, स्टिचिंग एंड डेकोरेशन एट होम, but in reality home science is much more than these. It is a subject that teaches you science and art of performing homemaking tasks and attending to household chores. At the same time, it also prepares you for various vocations. सो अगर आप किसी से ही पूछो कि होम साइंस क्या है, तो आपको यही बोलेंगे होम साइंस में तो खाना बनाया जाता है, कपड़े सिए जाते हैं और घर को डेकोरेट किया जाता है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। होम साइंस इससे बहुत ज़्यादा है। होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अलग अलग होम मेकिंग टास्क और हाउस होल्ड कोर्स की साइंस और आर्ट से डील करते हैं, और इसी के साथ साथ हम वेरियस वोकेशंस के लिए भी तैयार होते हैं। Despite the significance of the subject, there are many misconceptions. There is a need to eliminate these. Let us consider the fact related to these misconceptions. So, इतना सिग्निफिकेंस होने के बाद भी काफ़ी ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जिन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है। आइए कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस को जानते हैं। पहला मिसकंसेप्शन, होम साइंस ओनली टीचेस कुकिंग, स्टिचिंग, होम डेकोरेशन एंड चाइल्ड केयर। तो लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि होम साइंस में सिर्फ खाना बनाना, कपड़े सीना, घर को सजाना और बच्चे को कैसे पालना है ये सिखाया जाता है। आइए इसके बारे में रियलिटी जानते हैं। फैक्ट, वी कैन नॉट डिनाई दैट the fact that food, shelter, clothing are basic needs of daily life. Home science includes these aspects with an emphasis on building scientific knowledge. For example, we do not eat food just to satisfy our hunger, but we eat food to meet the nutritional requirements of our body that contribute to promoting growth and development, provide energy for doing various activities, and for regulating various body functions. This we learn in one of the areas of home science. The aspect of cooking that is taught under the subject of home science deal with principles and methods of cooking for preventing loss of nutrients and adding variety, balance and nourishment in the diet. So the fact is that though home science teaches cooking, it is based on the science and art of cooking.
तो हम इस बात से डिनाई नहीं करते कि जो फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, वो डेली लाइफ की बेसिक नीड्स हैं और होम साइंस में इन सारे एस्पेक्ट्स पे बात की जाती है ताकि हमारी साइंटिफिक नॉलेज इन चीज़ों के बारे में बढ़ाई जा सके। जैसे कि हम जो खाना खाते हैं वो सिर्फ हम इसलिए नहीं खाते क्योंकि हमें भूख लगी है और हमने खाना खा लिया। वो खाना हमारी शरीर की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो पोषक तत्वों की ज़रूरत है हमारे शरीर के अंदर, उसको पूरा करता है, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ाता है, उसमें कंट्रीब्यूट करता है और हमें अलग अलग कामों को करने की एनर्जी भी प्रदान करता है। तो इसीलिए हमें खाने के जो हम खाना खाते हैं वो किस तरह का खाना हम खा रहे हैं, क्या चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारी बॉडी की नीड्स पूरी हो जाएं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम होम साइंस के एक एरिया जिसको फूड एंड न्यूट्रिशन कहा जाता है उसमें पढ़ते हैं। और इसके अलावा भी जो कुकिंग का एस्पेक्ट है जो होम साइंस में सिखाया जाता है उसमें हम ये सारे प्रिंसिपल्स और मेथड्स कुकिंग के सीखते हैं जिससे कि हम इस प्रकार से खाना बना पाएँ कि उसमें वैरायटी भी हो और न्यूट्रिएंट्स का भी लॉस ना हो, उससे हमें नरिशमेंट भी मिले और खाने में भी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका बैलेंस बना रहे। सो हम ये कह सकते हैं कि होम साइंस कुकिंग ज़रूर सिखाता है लेकिन वो बेस होती है साइंस और आर्ट के ऊपर। Similarly, there can be a numerous examples to support the relationship of science and art. When you will study about clothing, grooming, personality development, personal and environmental hygiene, management of resources like time, money and energy, care of children and elderly, you will find that the principles of science are deep rooted in home science. They help to build scientific temperament for its application in daily life. Thus, home science caters to betterment of mankind and improves homemaking skills. इसी तरह जब हम और भी दूसरे साइंस और आर्ट के रिलेशनशिप देखते हैं होम साइंस में, जब हम क्लोथिंग के बारे में पढ़ेंगे, ग्रूमिंग के बारे में पढ़ेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, पर्सनल और एनवायरमेंटल हाइजीन के बारे में पढ़ेंगे, रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है जैसे टाइम, मनी और एनर्जी, इसके बारे में पढ़ेंगे, चिल्ड्रन और एल्डरली की कैसे केयर करनी है, तो हम देखेंगे कि साइंस जो है, जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो होम साइंस में डीप रूटेड हैं। कुछ भी चीज़ हम सिर्फ ऐसे ही नहीं पढ़ रहे होते हैं, उसका एक रीज़न होता है, उसको साइंस और आर्ट से जोड़ के हमें सिखाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि होम साइंस जो है वो बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड और होम मेकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का काम करती है। इसके बाद एक और मिसकंसेप्शन है कि होम साइंस इज़ मेंट ओनली फॉर गर्ल्स बिकॉज दे हैव टू मैनेज द होम इन लेटर लाइफ। तो ये कहा जाता है कि होम साइंस सिर्फ लड़कियों के लिए है क्योंकि उन्हें बाद में घर संभालना होता है। इसका एक फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि 49% ऑफ लर्नर्स ऑप्टिंग टू स्टडी होम साइंस एट NIOS आर मेल्स। तो आप देखिए कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि NIOS में जब हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ इन्होंने बताया है कि 100% में से 49% जो होते हैं वो मेल्स होते हैं, बॉयज़ होते हैं जो होम साइंस को सिलेक्ट करते हैं पढ़ने के लिए। Today, there is a predominance of the nuclear family structure. The man and women share responsibilities. Moreover, the number of wage-earning homemakers are gradually increasing, which means that there is pressure of dual responsibility on women. In other words, we can say that women combine her homemaking responsibilities with generating income for family. Under such conditions, the workload of women should be shared by the men. Home science orients and prepares both men and women to deal with various aspects of life. It is therefore wrong to say that home science is meant for girls alone. We must change our mindset and accept that home science is beneficial for boys also. इस मिसकंसेप्शन को हम यहीं ख़त्म करते हैं कि सिर्फ गर्ल्स के लिए होती है, क्योंकि आजकल अगर आप देखो टाइम बदल चुका है और आजकल न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर ज़्यादा हो गए हैं जहाँ पे मैन भी वर्किंग होते हैं और वुमेन भी वर्किंग होती हैं और दोनों मिलकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालते हैं। इसके अलावा जो वेज अर्निंग होम मेकर्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि वुमेन के ऊपर एक ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर आ गया, उन्हें अपना घर भी संभालना है और बाहर नौकरी भी करनी है। तो इसलिए जो वुमेन होती हैं वो अपनी होम मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और इनकम जनरेट को कंबाइन करके काम करती हैं फैमिली के लिए। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उनका वर्कलोड बढ़ जाता है और ये मेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस वर्कलोड को कम करने में उनकी मदद करें। तो होम साइंस जो है वो मेन और वुमेन दोनों को ही ओरिएंट करती है और तैयार करती है कि कैसे वो अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि होम साइंस जो है सिर्फ लड़कियों के लिए है। हमें अपना माइंडसेट बदलना चाहिए और होम साइंस जो है वो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, इस बात को मानना पड़ेगा। इसके बाद एक और मिसकंसेप्शन आता है, वाई स्टडी होम साइंस व्हेन गर्ल्स कैन लर्न होम मेकिंग स्किल्स फ्रॉम देयर मदर। तो होम साइंस क्यों ही पढ़ानी है जब गर्ल्स जो हैं वो अपनी मम्मियों से होम मेकिंग स्किल्स सीख सकती हैं।
तो आइए इस फैक्ट को जानते हैं। येस, गर्ल्स डू लर्न मैनी होम मेकिंग स्किल्स फ्रॉम देयर मदर, बट स्टडिंग द सब्जेक्ट ऑफ होम साइंस दे कैन फाइंड आंसर्स टू वाई, हाउ एंड व्हेन ऑफ doing these activities. For example, why is oil used for making pickle? A layman answer will be to preserve the pickle. But how does oil preserve the pickle? In home science, you will learn that oil prevents the direct contact of air with the preserved item like mango and prevents spoilage. You will find numerous such examples and scientific reasoning when to study home science. Therefore, the fact is that though we learn many things from our mother, supplementing these with scientific reasoning help us to do things in a more organized manner. तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि लड़कियां घर से बहुत कुछ ऐसी होम मेकिंग स्किल्स अपनी माँ से सीखती हैं, पर जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें उन चीज़ों के रीजंस पता चलते हैं कि क्यों, कब और कैसे हमें यह काम करना है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि अचार में जो तेल का यूज़ होता है वो क्यों होता है। तो कोई भी हमें इस चीज़ को ये बताएगा कि अचार ख़राब ना हो, इसलिए उसको प्रिजर्व करने के लिए तेल का यूज़ किया जाता है। बट ये अचार तेल जो तेल है ये अचार को ख़राब होने से कैसे बचा रहा है, ये हमें होम साइंस बताती है कि कैसे वो ऑयल जो है वो एयर से कांटेक्ट जो है ख़त्म कर देता है प्रिजर्व आइटम का और उसे ख़राब होने से बचाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जिसमें होम साइंस हमें एक साइंटिफिक रीजनिंग देती है कि क्यों, कब और कैसे ये काम होना चाहिए और होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें अपनी मम्मी से सीखते हैं, मदर्स से सीखते हैं, लेकिन उनको साइंटिफिक रीजनिंग के साथ जब हम सप्लीमेंट करते हैं तो उन्हें फिर हम और अच्छे ऑर्गेनाइज मैनर में कर सकते हैं। इसके बाद एक और मिसकंसेप्शन आता है, होम साइंस डज नॉट ऑफर अट्रैक्टिव जॉब अपॉर्चुनिटीज़। होम साइंस अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता है। आइए फैक्ट देखते हैं। A variety of job opportunities in different areas of home science are available after studying the subject at school level. There is no other subject that opens up the avenues for such a variety of job. Moreover, home science also prepares you for self-employment or for starting small enterprises. We will discuss the job opportunities in detail a little later in this lesson. तो ये बिल्कुल गलत कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है कि होम साइंस में अट्रैक्टिव जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है। वैरायटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में होम साइंस हमें प्रोवाइड करता है और कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी हो जॉब्स की। और होम साइंस जो है हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी तैयार करता है, जो हम आगे हम इस जो ये सब्जेक्ट है हमारा जो होम साइंस, इसमें पढ़ेंगे। अब है एरियाज ऑफ होम साइंस। होम साइंस is a composite subject that deals with daily life situations. Accordingly, it consists of those areas that are related to our life. Home science has 5 different areas, but at school level only 4 areas are taught. Each area of home science along with its subcomponents that you will be studying is listed as under. तो जब हम होम साइंस की बात करते हैं तो ये कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, एक कॉम्पोजिट सब्जेक्ट है जिसमें हम अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं और ये जितने भी एरियाज़ हैं हमारी लाइफ से रिलेटेड हैं। होम साइंस में 5 डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, बट स्कूल लेवल पर हम सिर्फ 4 पढ़ते हैं। और कौन कौन से एरियाज़ होते हैं, क्या क्या उनके सब कॉम्पोनेंट्स हैं, वो हम इस लिस्ट में देखेंगे। फर्स्ट एरिया है फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसमें हम फूड, न्यूट्रिशन, मील प्लानिंग, न्यूट्रिशनल स्टेटस, हेल्थ एंड केयर ऑफ सिक, परचेज एंड स्टोरेज ऑफ फूड, फूड प्रिजर्वेशन, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें हम कंज्यूमर एजुकेशन, वर्क एथिक्स, इनकम मैनेजमेंट, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, वर्क एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बाद आता है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में हम डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल का अर्ली एंड मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, स्पेशल इश्यूज़ इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इसके बाद आता है टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, इसमें हम फैब्रिक साइंस और उसका कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल फिनिश, सिलेक्शन, केयर एंड मेंटेनेंस, इसके बारे में पढ़ते हैं। कॉलेज लेवल पर एक और जो एरिया है वो इसमें ऐड हो जाता है, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। इसको भी एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है। आप इसको मान सकते हैं कि जैसे मास कम्युनिकेशन होता है, जर्नलिज्म होता है, उसी से काफ़ी मिलता जुलता ये सब्जेक्ट होता है। लेकिन इसमें जो एक्सटेंशन शब्द यूज़ किया गया है, एक्सटेंशन में आ जाता है रूरल डेवलपमेंट का काम। जो रूरल एरियाज़ में एक्सटेंशन कम्युनिकेशन की जाती है उसकी बात इसमें होती है, जो हम स्कूल लेवल पर नहीं पढ़ते हैं। अब है स्कोप ऑफ होम साइंस।
The scope of each area of home science along with skill building for daily living has been explained in table 1.2. अभी हम आगे देखेंगे. In section 1.2, you have already learned about the terms that are used in a job market. Before we study about different job opportunities, let us try and understand the terms that are related to job opportunities. You can be a wage employee by working in a bakery or boutique or a daycare center, but you will be called self-employed when you manage your own bakery, boutique or daycare center. You will be called an entrepreneur when you undertake income earning project at a small scale business. After studying home science at school level, you will find many opportunities to be a wage earner or self-employed or an entrepreneur. The possible job opportunities for wage employment, self-employment and entrepreneurship at entry level or after successfully completing senior secondary education may be. अभी देखते हैं, पहले हम एक बार ये टेबल देखेंगे जो 1.2 की हमने ऊपर बात की थी. सबसे पहले है रिसोर्स मैनेजमेंट एरिया. रिसोर्स मैनेजमेंट एरिया में आप एक कंज्यूमर कॉन्शियस इंडिविजुअल बन सकते हो. मतलब कि जैसे आपको पता होगा कि आजकल मार्केट में बड़ा ये जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके साथ काफ़ी धोखाधड़ी होती है, बेईमानी की जाती है. तो कैसे हम उससे अपने आप को अवेयर कर सकते हैं, एक कॉन्शियस कंज्यूमर हम बन सकते हैं. इसके अलावा हम जो फैमिली इनकम और एक्सपेंडिचर है उसको ईजिली वाइजली मैनेज कर सकते हैं. हम अपनी जो मनी सेव करने की जो नीड है और इन्वेस्टमेंट्स करने की जो ज़रूरत है उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं. हम अपने वर्क सिंप्लीफिकेशन मेजर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं और फटीग से बच सकते हैं और टाइम और एनर्जी को मैनेज कर सकते हैं. इसके अलावा हम म्यूचुअल रिलेशनशिप बना सकते हैं स्पेस ऑर्गेनाइजेशन और एस्थेटिक्स में. हम ऑप्टिमली और अपनी एनर्जी सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं. इको फ्रेंडली कॉन्शियसनेस डेवलप कर सकते हैं और वर्क एथिक्स और एथिकल स्टैंडर्ड जो डेली लिविंग में ज़रूरी है उसे भी डेवलप कर सकते हैं. इसके अलावा है ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट में हम बर्थ से लेके डेथ तक के बीच में जो भी चेंजेस ह्यूमन के अंदर आते हैं उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जान सकते हैं. फिजिकल चेंजेस, डेवलपमेंटल टास्क, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो प्रॉब्लम्स होती हैं एडोलेसेंट्स की उन्हें समझ सकते हैं और स्पेशल इश्यूज जो होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में उसके बारे में अपने आप को सेंसिटाइज यानी कि अवेयर कर सकते हैं. इसके बाद आता है फैब्रिक साइंस जिसमें हम फैब्रिक्स को डिफरेंट उसके यूजेस को समझ के उसको इजीली वाइजली सिलेक्ट कर सकते हैं. हम अलग अलग टेक्सटाइल फिनिशेस, सिंपल टेक्निक्स, कैसे हम फैब्रिक को और ज़्यादा एनरिच कर सकते हैं उसको जान सकते हैं और वाइजली सिलेक्ट कर सकते हैं क्लोथिंग और टेक्सटाइल और उन्हें मेंटेन कर सकते हैं. इसके बाद है फूड एंड न्यूट्रिशन जिसमें हम फूड, न्यूट्रिशन और हेल्थ की जो इंटर रिलेशनशिप है, जो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं. एक प्रिपेयर कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं बैलेंस मील जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो और थेराप्यूटिक मील्स बीमार लोगों के लिए कैसा खाना होना चाहिए उनकी बीमारी के हिसाब से उसको भी प्लान और प्रिपेयर कर सकते हैं. तो आइए अब देखते हैं कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास ओपन हो जाती हैं. अगर वेज एम्प्लॉयमेंट की बात करें जहाँ पे हम सैलरी बेसिस पे काम कर सकते हैं वो है स्टाफ ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या कंज्यूमर फोरम, एडवाइज़र ऑफ कंज्यूमर राइट्स, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एम्प्लॉय ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, स्टाफ इन शोरूम फॉर फर्नीचर, इक्विपमेंट एंड अदर हाउस होल्ड गुड्स, गवर्नमेंट एम्पोरियम, क्राफ्ट सेंटर, प्रोडक्शन यूनिट ऑफ हाउस होल्ड कमोडिटीज़, employee in nursery school, daycare center, creche, balwadi, caretaker in guest house, hotel room, office, laboratory attendants in home science colleges and school offering home science, employee in a dry cleaning shop, staff of catering center, dietetics department in hospital, cafeteria, canteen, food commodity, employee in a garment manufacturing firm, textile industry and designing unit. अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें जहाँ पे हम अपना बिजनेस करा जा सकता है तो हम क्या क्या कर सकते हैं. प्रोड्यूसर ऑफ हाउस होल्ड क्राफ्ट आइटम, डेकोरेटिव आर्टिकल एंड क्रिएटिव आइटम्स, ओनर ऑफ अ नर्सरी स्कूल, डे केयर सेंटर, क्रेच और बालवाड़ी, ओनर ऑफ अ गेस्ट हाउस और पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन, टेलर और फिनिशर फॉर स्टिच गारमेंट, स्विंग बटन, डूइंग हेमिंग और अटैचिंग अ फॉल ऑन साड़ी, ओनर ऑफ बुटीक या फिर निटेड गारमेंट यूनिट या फिर वीविंग यूनिट या फिर फैब्रिक एनरिचमेंट यूनिट, एक ओनर ऑफ ड्राई क्लीनिंग शॉप,
या फिर कैंटीन ओनर, या फिर सप्लायर ऑफ पैक मील एंड फूड सर्विस फ्रॉम होम, ओनर ऑफ बेकरी, प्रोसेस एंड प्रिजर्व फूड्स, मैनेजर ऑफ आउटडोर केटरिंग सर्विसेज फॉर पार्टीज, conducting classes in cooking, garment construction, fabric enrichment, soft toy making, knitting, weaving, etc. Packaging gift articles, selling fresh and dry flower arrangement, contractual service for decoration for parties, writer for articles for children women magazine. So ये सारे options हमारे पास open हो जाते हैं home science लेने के बाद. For your knowledge, different types of jobs that are available to home scientists after senior secondary have been clearly indicated in table. The kind of jobs that are available if you do advanced courses are also clearly mentioned. तो जब आप 12th क्लास से निकलते हो होम साइंस लेने के बाद तो भी आप इन ऑप्शंस में जा सकते हो, लेकिन अगर आप होम साइंस में एडवांस कोर्स करते हो तो आपको बहुत ही क्लियरली मेंशन है ऊपर कि क्या क्या जॉब्स और क्या क्या बिजनेसेस हमारे पास ऑप्शंस होते हैं. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. इसमें हमने होम साइंस का मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस, स्कोप, मिसकंसेप्शंस जो हैं होम साइंस को लेके ये सब समझा है. हमने होम साइंस के एरियाज़ देखे हैं जिसमें फूड एंड न्यूट्रिशन है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट है और टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग है. और हमने ये देखा है कि होम साइंस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं. तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. ये बिल्कुल ही बेसिक चैप्टर था जिसमें सिर्फ होम साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया है आपसे. तो इसको अच्छे से समझिए. कोई डाउट या कन्फ्यूजन आपको होती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं.